अधिकारियों को सशक्त मजबूत करने के लिए उसको विशेष दंडाधिकारी का भी अधिकार दिया गया है। कई तरह के बड़े वाहन छोटे वाहन पर हम लोग फाइन के लिए राशि बड़ी किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग 75% शूटिंग हो, 75% कलाकारों को अवसर मिले, यहाँ पर काम करने वाले को हम प्रोत्साहित करेंगे। ये तमाम विषय पर बातचीत हुई है और बहुत लोग आकर्षित भी हुए हैं। प्रपोजल भी आना शुरू हुआ है। 2009 में तो हम सभी सीट उपचुनाव में बहुत सीट हार गए थे और 2010 में 2/3 बहुमत से ज़्यादा से जीते थे। ऐसा कई बार है, फिर भी एनडीए के पक्ष में ये चारों सीट जाएगा क्योंकि एनडीए के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। इन दिनों खनन विभाग को लेकर के अवैध तरीके से ना ऐसा कुछ काम हो, इसके लिए क्या कुछ विभाग के द्वारा कदम उठाए गए? नहीं, कई कदम हम लोग उठाए हैं। नई खनन नीति लाए हैं। उस खनन नीति के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ अपने पदाधिकारियों को सशक्त मजबूत करने के लिए उसको विशेष दंडाधिकारी का भी अधिकार दिया गया है। कई तरह के बड़े वाहन छोटे वाहन पर हम लोग फाइन के लिए राशि बड़ी किए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरी तरह से ये व्यापार अभिशाप न बढ़े, माफिया के चंगुल से बाहर निकले, इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया है और इस कदम का रूप आने वाले दिनों में दिखाई भी पड़ेगा। हाल ही में कलाकारों का जमावड़ा बिहार में पटना में, राजधानी पटना में देखा गया। क्या कुछ उस कॉन्क्लेव के बाद में फलाफल निकला? क्या कुछ रिजल्ट निकला? देखिए, फिल्म नीति बिहार से जुड़े हुए जो प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, जो इस तरह के वेब सीरीज या अन्य इस तरह के कार्य से लगे हैं, सबको आमंत्रित हमने किया था। सबने फिल्म नीति पॉलिसी को समझा, उस पर अपनी विचार को रखा। इससे जुड़ने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग 75% शूटिंग हो, 75% कलाकारों को अवसर मिले, यहाँ पर काम करने वाले को हम प्रोत्साहित करेंगे। ये तमाम विषय पर बातचीत हुई है और बहुत लोग आकर्षित भी हुए हैं। प्रपोजल भी आना शुरू हुआ है। हम लोग उसको गंभीरता से लेकर के आगे बेहतर काम करेंगे। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल रहेगा, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये लिटमस टेस्ट है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 2025 का सेमीफाइनल है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव न लिटमस टेस्ट होता है न सेमीफाइनल होता है। 2009 में तो हम सभी सीट उपचुनाव में बहुत सीट हार गए थे और 2010 में 2/3 बहुमत से ज़्यादा से जीते थे। ऐसा कई बार है, फिर भी एनडीए के पक्ष में ये चारों सीट जाएगा क्योंकि एनडीए के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और एनडीए कानून का राज स्थापित करने का पूरी ताकत से लगा हुआ है। अपराध भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। इसलिए जनता एनडीए को आशीर्वाद देगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि चारों सीट हम जीत रहे हैं, ऐसे में चुनौती होता है। तो विपक्ष क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? क्योंकि 3 सीटें आना कहे। विपक्ष तो कह रहा था कि हम 2/3 बहुमत से लोकसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 4 सीट आया था वही 4 सीट लेकर के ये घूम रहे हैं। इसलिए विपक्ष की तो न उनके पास विजन है, न मिशन है, न लोगों का उस पर विश्वास है। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, वैसे जो एनडी गठबंधन राजद कांग्रेस के लोग हैं वो सिर्फ पब्लिक को भ्रमित कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं जम सकता। एक और सवाल रहेगा, बिहार में 2 नई पार्टियां जो है, एक पार्टी का भी ऐलान नहीं हुआ है। एक पार्टी जन स्वराज पार्टी बन करके सामने आई है 2025 के चुनाव से पहले। एक आरसीपी से भी उन्होंने भी घोषणा किया है कि हम भी एक पार्टी बनाएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। 3000 से ज़्यादा पार्टी देश में ले रजिस्ट्रेशन करा के घूम रहे हैं। बिहार में भी 100 से ज़्यादा पार्टी घूम रहे हैं। सबको अधिकार है लोकतंत्र में, यही उसकी खूबसूरती है। इसका बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट सुशासन और कुशासन की लड़ाई है। लोग सुशासन के साथ चलना चाहेंगे, विरासत और विकास को बढ़ाने के संकल्प को साकार करने वाले को लोग आशीर्वाद देंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।